अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमारी सीरीज़ बरक़ात रमज़ान जारी है और इंशाअल्लाह ताला आज के एपिसोड में हम रोज़े के सेहत पर फ़वाइद, सेहत पर होने वाले फ़वाइद पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। रोज़े के सही फ़वाइद। रोज़े से सेहत बनती है, सेहत अच्छी होती है, ये तो सबका मानना है और हर इंसान हो, इंतहा ये कि गैर मुस्लिम हज़रात भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि रोज़ा रखने से बड़ी अच्छी सेहत रहती है। और मेरे अपने मुलाक़ात में भी कई ऐसे गैर मुस्लिम हज़रात हैं जो इस इबादत की बड़ी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आप लोग के मज़हब में जो रोज़े का सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इससे सेहत बहुत अच्छी बनती है। लेकिन आइए थोड़ा सा आज हम उसके डिटेल देखते हैं और कि ये सेहत क्या क्या सेहत के फ़वाइद होते हैं और उसको बरक़रार रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आज इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से हम आगाज़ करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर चीज़ की एक ज़कात होती है। माल जैसा होता है ना, पैसा जब सोना जमा होता है तो उसमें से इतना सोना अल्लाह के नाम पे निकालना, इसको ज़कात कहते हैं साल गुज़रने के बाद। इसी तरह से दूसरा रुपया हो या चांदी हो या गल्ला हो या जानवर हो, बकरियां हो, जो भी इंसान के पास रहता उसकी एक ज़कात होती है। वो ज़कात निकालने से बाकी हिस्सा महफूज रहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम, हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा होता। जो इंसान रोज़ा रखता है इससे जिस्म की ज़कात होती है, जिस्म का तज़किया होता है। तज़किया और ज़कात कहते हैं किसी भी चीज़ को साफ़ कर देना, उसमें जो इज़ाफ़ात होते हैं, जो ज़्यादा चीज़ें होती है जिसकी वजह से नुक़सान हो सकता है, उस ज़्यादती को निकाल देना, इसको कहते हैं तज़किया और ज़कात। तो जिस्म के अंदर जो चीज़ें इज़ाफ़ा हो जाती है वो इन रोज़ों की वजह से वो चीज़ें चले जाती है और जिस्म साफ़ और पाक हो जाता है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस शरीफ है जो तकरीबन सभी लोग जानते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू तसिह्हू, ऐ लोगो तुम रोज़े रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। तो रोज़ा इंसान को सेहत देता है। सेहत पर क्या फ़वाइद होते हैं रोज़े के, आइए इसका मुख्तसर से हम तज़किरा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के बाद साइंसदान और मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने इस चीज़ को बयान किया है अपनी तहक़ीक़ के बाद कि क्या फ़वाइद होते हैं जो हर इंसान को रोज़े में मिलते हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि रोज़ा रखने से इंसान के खून में इजाफ़ा होता है। खून बनाने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, खून बनाने के लिए लोग खून बनाने वाले, खून ज़्यादा करने वाले गोलियाँ खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं। बाज़ टैबलेट्स ऐसे आते हैं, बाज़ कैप्सूल्स ऐसे आते हैं जिसके खाने से खून की मिक़दार बढ़ती है जिस्म के अंदर। लोग चुकंदर का जूस बनाकर पीते हैं, गोश्त खाते हैं ताकि खून में इजाफ़ा हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी इबादत हमको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लाकर हमको अता फ़रमाई है कि रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म में ब्लड का इजाफ़ा होता है, खून का इजाफ़ा होता है। और ख़ुसूसियत के साथ जो इंसान के जिस्म में जो खून सर्कुलेट होता है उसके अंदर एक वाइट सेल्स होते हैं। वाइट सेल्स बहुत निहायती कीमती होते हैं और वो वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं। खून देना फिर भी थोड़ा सा एक आसान रहेगा किसी हद तक, लेकिन खून के अंदर से वाइट सेल्स दे देना ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। यानी आप अगर किसी दवाखाने में, कोई बड़े दवाखाने में जाएं और आप पूछें वाइट सेल्स किसे कहते हैं, वाइट सेल्स खून के अंदर इंसान के बड़ी अहमियत वाली चीज़ होती है। अगर किसी के खून में वाइट सेल्स ना हो, वो खून किसी इंसान को देने के लायक नहीं रहता है, वो काम की चीज़ फिर बाकी नहीं रहती। रोज़े के ये फ़वाइद होते हैं कि एक तो ब्लड में इजाफ़ा होता है और ख़ास तौर पर जो भी खून जिस्म के अंदर होता है उस खून के अंदर वाइट सेल्स का मादा बढ़ता चला है, वाइट सेल्स में इजाफ़ा होता है। ये रोज़े का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है।
और मज़ीद ये है कि इंसान के बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रोज़े की वजह से ना इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना एकदम कम होता है। ब्लड प्रेशर बैलेंस करने के लिए भी रोज़ा बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसी तरह से शुगर को बढ़ने से रोकता है। शुगर का एक लेवल होता है खून के अंदर, इंसान के जिस्म के खून के अंदर एक लेवल होता है, वो लेवल से बढ़ने और घटने दोनों सूरतों में इंसान को नुकसान होता है। रोज़ा इंसान के ब्लड प्रेशर को बढ़ने से कंट्रोल करता है और उसको बढ़ने से रोकता है। ये रही बात खून से मुताल्लिक़। मज़ीद जिस्म के वज़न से मुताल्लिक़ आप याद रखें, जिस्म का वज़न ज़्यादा होने की एक अहम वजह रहती है जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना। जिस्म के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको चर्बी बनती है, जिसकी वजह से इंसान का वज़न ज़्यादा होता है, उसका पेट निकलता है, कमर चौड़ी हो जाती है, इस तरह पूरे जिस्म पे उसकी चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। रोज़ा इंसान के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल में भी दो हिस्से होते हैं। जो इंसान के जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर एक वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो नुकसान देता है, और वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल सिरे से जिस्म के अंदर ना हो तो इंसान मर जाता है, बग़ैर कोलेस्ट्रॉल की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। तो रोज़े के अंदर खुसूसियत ये है कि वो उसी कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है, उसी कोलेस्ट्रॉल को जलाता है, उसी चिकनाई को जलाता है जो इंसान के अंदर नुकसान देने वाली होती है, जो चर्बी बनकर बैठती है, उसी कोलेस्ट्रॉल को और उसी चर्बी को वो जलाता है। उसके बरखिलाफ़ वो कोलेस्ट्रॉल जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है उसकी मिक़दार को ये रोज़ा जो है बढ़ाता है। जिस्म के अंदर कई मरतबा ऐसा होता है पेट के पास या कमर के पास या इस तरह से जिस्म के किसी हिस्से में बाज़ वक्त गोश्त बढ़ जाता है और वो लटकने लगता है। ये रोज़ों की वजह से उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर इंसान के नफ्सियाती जो मसला होता है, यानी इंसान की जो साइकोलॉजिकल, रोज़े के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इंसान के ऊपर, नफ्सियाती असर भी होता है। जो इंसान रोज़ा रखता है उसके अंदर तवत्तुर कम हो जाता है। जो तवत्तुर कहते हैं बेचैनी का मादा, मिजाज में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, परेशान रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा, इधर हरकत करता उधर हरकत करता, ज़िंदगी में गलतियां करता है, फ़ैसले लेने में गलतियां करता है, चीज़ें उठाने रखने में इंसान से गलती होती, उसके अंदर एक बेचैनी और इत्तराब और बेसुकूनी की कैफियत रहती है। इंसान रोज़ा रखने से ये जो बेचैनी की कैफियत, हैबत की कैफियत जो होती है, दिल का तेज़ धड़कना और हैबत खाना और बात जल्दी नहीं समझना, एक का एक समझ जाना, ये जो बेकैफियत, बेचैनी की कैफियत होती है और बेकरारी की कैफियत होती है, इसके अंदर रोज़ा रखने से इंसान को सुकून आता है। ये उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से दिमाग और दिल दोनों को स्टेबिलिटी मिलती है। इंसान के अंदर ये जो बेचैनी की कैफियत आती है वो उसके दिल और दिमाग, ये दोनों चीज़ों के क्या कहते हैं, सही तरीके से फंक्शन न करने की वजह से, इनके अंदर बेचैनी आने की वजह से वो पूरी बेचैनी जिस्म के ऊपर वो हैबत और बेचैनी और बेकरारी ज़ाहिर होती है। रोज़ा रखने की वजह से दिल दिमाग कंट्रोल में आते हैं और इंसान की बेचैनी कमज़ोर हो कंट्रोल में आ जाती है। मगर इसके कुछ शराइत होते हैं। जो रोज़े से सेहत के फ़वाइद मिलते हैं, इंसान के खून में फ़ायदा होता है, उसके वज़न के लिए फ़ायदा होता है, उसके कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदा होता है, उसके लिए साइकोलॉजिकल उसको फ़ायदे मिलते हैं। ये सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वो फ़ायदे मिलने के कुछ शराइत भी होते हैं कोई भी चीज़ को। जैसे कि अगर हम ये कहेंगे कि भाई माशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी मोटर लगा दी है और हमारे अब जो पानी की टाकी हमारे घर पर लगी है ऊपर, वो पानी की टाकी तो इंशाअल्लाह ताला भरी रहेगी और बड़ी अच्छी मोटर लगाकर हम पानी चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका कोई वाल्व खुला हुआ है या फिर उस टाकी के अंदर बड़ा छेद है, बड़ा सुराख है, तो आप कितनी भी बड़ी मोटर से पानी डालते रहेगा और दूसरी तरफ से निकल रहा है तो फिर वो काम का नहीं रहता। अब छोटी मोटर लगाएं या बड़ी मोटर लगाएं, आपको फ़ायदा नहीं देगा। उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ शराइत का भी एहतमाम करें। जैसे किसी इंसान को शुगर है, कोई टैबलेट उसको दी जाती है, कोई गोली उसको दी जाती है कि भाई ये गोली, ये टैबलेट आप खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी, तो वो टैबलेट खा लेते हैं लेकिन ऊपर से पेट भर के मीठा भी खा रहे हैं, टैबलेट भी खा रहे हैं, ऊपर से बेहिसाब शक्कर भी खा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर इलाज का इंतज़ाम होता है वहाँ पर कुछ परहेज़ और वहाँ पर कुछ शर्त, वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ भी होते हैं। रमज़ान के जो रोज़े होते हैं या रमज़ान के अलावा भी जो रोज़े होते हैं, वो रोज़ा इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, लेकिन इंसान और रोज़े के टाइम के अलावा औक़ात में जो हरकतें करता है उसकी वजह से उसका फ़ायदा ज़ाया हो जाता है। वो होता क्या है,
इस तरह से होता है कि इंसान मुकम्मल दिन खाली पेट रहता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर बड़े अच्छे असरात आते हैं, लेकिन इफ्तार के साथ ही इतना ज़्यादा खा लेते हैं और इतने ज़्यादा किस्म की चीज़ें खा लेते हैं, इतना ज़्यादा हेवी चीज़ें खा लेते हैं और इतनी देर तक खाते रहते हैं कि जो फ़ायदा हुआ फिर वो दोबारा नुकसान में बदल जाता है और वो फ़ायदा मुकम्मल ज़ाय हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जो रोज़े से फ़ायदा होता है उसको फिर संभालना भी पड़ता है। वो संभालने के चंद शराइत होते हैं, मैं आपसे जिक्र करता हूँ। पहली शर्त उसके लिए ये होती है अल-इअ्तिदालु फ़ी त्ताआम। पहली शर्त होती है खाने में एक मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं, अब इफ्तार का वक्त आ गया है, ये सहरी का वक्त आ गया है, तो उसमें खाने में एक मियाना रवि रहना चाहिए, एक कंट्रोल रहना चाहिए कि हमको इतना खाना है और इतना नहीं खाना है। इफ्तार करते ही मुकम्मल पेट भर के अगर खाना खा रहे हैं, इससे भी नुकसान होता है, क्योंकि मुकम्मल पेट खाली था, पिछले 12 घंटे से 14-15 घंटे से पेट खाली था, अचानक पेट में इतना ज़्यादा डाल दिया जाए, ये भी ज़्यादा मुफीद नहीं होता है। थोड़ा सा इफ्तार कर लिया जाए हल्का फुल्का, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा वक्फ़ा दें, उसके बाद खाना खाए। उसके बाद भी जो खाना खाना है वो कितना खाना है, उतना ही खाना है जो आपको रात गुजारने में आसानी पैदा करे, सुकून से आप रात गुजार सकें, ये उसका मकसद है, ना कि पेट भरें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रम मिन बत्न। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। यानी हम कोई भी बर्तन को अगर भरते हैं तो वो बर्तन हो सकता कोई बर्तन अच्छा हो, कोई बर्तन बुरा हो, और जो बुरा हो और उसमें जो सबसे बुरा हो, सबसे बुरा बर्तन और पॉट अगर किसी को इंसान भर रहा है, वो सबसे बदतरीन पॉट इंसान का पेट होता है। जो पेट इंसान का भर जाए, फुल हो जाए जी, वो सबसे ज़्यादा बदतरीन बर्तन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आगे फरमाते हैं, बिहस्ब इब्न आदम लुक़ैमातुन युक़िमना सुल्बहु। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इंसान के लिए, आदम के बेटे के लिए इतना काफ़ी है कि इतना खाना खा ले कि उसकी कमर सीधी रहे। बस अगर वो सुकून से रह सकता है, अपने कामकाज कर सकता है। एक तो ये होता है कि भूख की वजह से इंसान बिल्कुल लागर और कमज़ोर हो जा रहा है और झुक जा रहा है, हाथ पैर उसके बराबर नहीं हिल रहे। ऐसा नहीं रहना चाहिए। इतना खाना खा लो कि हाथ पैर सही हिले, कमर सीधी रहे, काम कर सके। इतना खाना इंसान खा ले, ये उसके लिए काफ़ी है। फ़इन कान ला महालता, आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इतना अगर खा के कोई नहीं रुक सकता है, उसको उसका नफ्स इजाज़त नहीं देता है और खाना उसका मन करता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़सुलुसुन लितामिही व सुलुसुन लिशराबिही व सुलुसुन लिनफ़सिही। तो उसको चाहिए कि अपने पेट के 3 हिस्से बनाए, उसका एक हिस्सा खाना से भरे 1/3, और एक हिस्सा उसका पानी से भरे, और एक हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दे। ये जो सांस लेते हैं, देखिए आप, अगर हम कभी पेट भर के अगर खाना खा लें, उसके बाद चलें या तेज़ चलें या सीढ़ियाँ चढ़ें, तो सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। क्यों ये सांस फूल रही है? जबकि खाना खाने से पहले जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं होता था, लेकिन खाना खाने के बाद ये सांस फूल रही है। होता ये है कि जो ऑक्सीजन के लिए हवा अंदर आना है, जो फेफड़ों को चाहिए, देखिए जब बड़ी सांस लेना होता है, आप ये याद रखें कि एक तो होता है कि हम नॉर्मल बैठकर सांस लें आराम से, तो इसके अंदर सिर्फ फेफड़े काम करते हैं, इसका लोड सिर्फ फेफड़ों पर आता है, लंग्स पर। लेकिन उसके बरखिलाफ जब हम बड़ी सांस लेते हैं, इस तरह से मुकम्मल सांस लेते हैं, तो इंसान के फेफड़ों के अलावा उसके पेट के मसल्स भी उसके अंदर काम करते हैं। ये मुकम्मल एक साइंसी मजमून है, इसके बड़े लंबे पॉइंट्स है, हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। लेकिन आप याद रखें, जब इंसान को लंबी सांस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पेट के मसल्स और पेट के हिस्से भी उसके अंदर लगते हैं। अगर इंसान पेट को भर दिया पानी से और खाने से, तो उसके पूरे मसल्स खाने और पानी को कंट्रोल करने में रह जाते हैं, और जब इंसान को बड़ी सांस की ज़रूरत पड़ती है तो वो मसल्स हवा के लिए सपोर्ट करने तैयार नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान की सांस फूलती रहती है और उसको जिस्म को जितना ऑक्सीजन मिलना है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता। बहरहाल पेट भर के खाना खाने के बड़े नुकसानात होते हैं। पेट भरने से पहले हाथ रोक लेना चाहिए और पानी इतना पीना चाहिए कि जो 1/3 हो जाए पेट में, और 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें पेट में गुंजाइश बाकी रहे, चलने फिरने, भागने दौड़ने, काम करने के इंसान लायक रहे। अगर इस चीज़ को बैलेंस करके चलता है वो इफ्तार के अंदर, तो आप देखें जो इफ्तार में खाना कंट्रोल के साथ खाते हैं
वो फिर इत्मीनान से इशा की नमाज भी पढ़ते हैं, तरावीह भी पढ़ते हैं, तहज्जुद का भी अहतमाम करते हैं और सब कुछ करते हैं। और जो कंट्रोल नहीं करते उनको मगरिब की नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इशा की नमाज़ और तरावीह उनके लिए बहुत ज़्यादा वज़न हो जाती है, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता है। थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर लेट नाइट फिर एक हलीम की प्लेट हो जाती है, फिर दोस्तों के साथ थोड़ा खजूर, थोड़े भजिए और थोड़ा सा दही बड़े वगैरह फिर अलग से हो जाते हैं। फिर आधा पौन घंटा गुजरता नहीं गुजरता सहरी का वक्त आता, फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये जो खाने पर खाना और खाने पर खाना जो डाला जाता है, इसकी वजह से जो रोज़े से फ़वाइद मिलते हैं वो सारे फ़वाइद ज़ाये हो जाते हैं और इंसान को उल्टा नुकसान होने लगता है। क्योंकि 15 घंटे 14 घंटे मुकम्मल खाली रखा और मुकम्मल खाली के बाद एकदम ज़्यादा पेट के ऊपर लोड डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से निज़ाम हाजिमा ख़राब हो जाता है। याद रखें कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसका हाजिमे का निज़ाम बड़ा ताकतवर हो जाता है, लेकिन इतना लोड उसके ऊपर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से अचानक उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इंसान को बिल्कुल एकदम सर्दी में ले जाया जाए, फिर वहाँ से निकाल के एकदम गर्मी में लाए जाए, फिर एकदम सर्दी में ले जाए, फिर एकदम गर्मी में लाए, गर्मी हो रही एकदम ठंडे में लेकर आ गए, एसी में आ गए, और एसी से निकल के फिर एक 40 डिग्री में आप बाहर चले गए, तो इसमें सन स्ट्रोक भी हो जाता है, इंसान को बुखार भी आ जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इंसान को चाहिए इस चीज़ से वो एहतियात करे, इस चीज़ से वो एहतियात करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का एहतमाम करे कि वो रमज़ान के अंदर तरकारियाँ खाए, तरकारी और मेवा ज़्यादा खाए, गोश्त में थोड़ा कम ही करे। गोश्त खाना जायज़ है, गोश्त खाना वाजिब नहीं है। ये एक बड़ा मसला है कि ये हमारे बहुत सारे अजीज़ भाइयों का ऐसा तसव्वुर होता है कि भाई वो मुसलमान ही क्या जो गोश्त ना खाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाने की इजाज़त फरमाए हैं। कभी कभार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तनावुल फरमाते थे, जिसका अहादीस में जिक्र है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना गोश्त नहीं तनावुल फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सूप इख्तियार फरमाते, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावुल फरमाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पर इक्तिफ़ा करते। हुज़ूर की ग़िज़ा बहुत कम थी। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बकरे का टांग आ गया या कोई परिंदा ज़ुबह कर दिया गया, इस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमा लिया। अब वो 2-5 रिवायतें रहते हैं, वही रिवायतें ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, तो लोग समझते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, बहुत गोश्त खाने का मज़हब नहीं है ये। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार गोश्त खाया करते, कभी कभार खाया करते हैं। और बाज़ सहाबे किराम के बारे में मिलता है कि वो सहाबे किराम सिरे से वेजिटेरियन भी थे, यानी ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन मुस्लिम होता ही नहीं, वेजिटेरियन सिरे से। एक सहाबी है जिनका नाम अबुल लहम अल गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम ही अबुल लहम पड़ गया था, गोश्त वाले उनको कहते थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो गोश्त ज़्यादा खाते थे, उनकी ज़िंदगी की तारीख़ में लिखा है कि वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते थे, लोग उनका नाम अबुल लहम रख दिए जी। वो बिल्कुल मुकम्मल वेजिटेरियन थे, और वो भी कदीम सहाबा में से, यानी बदरी सहाबा में से है। जंग बदर इब्तिदा में मक्के मुकर्रमा में जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक्त से हुजूर के साथ, यानी साबिक़ून अल अव्वलून में उनका शुमार होता है। वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकम्मल वेजिटेरियन थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया उनसे कि नहीं अबुल लहम तुमको गोश्त खाना ही पड़ेगा, नहीं, गोश्त खाना नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाने की इजाज़त दिए। हाँ, कहीं कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना भी किए हैं, कहीं कहीं ऐसा भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय के दूध के बारे में फरमाए अलैकुम बि अलबानिल बकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए गाय के तुम दूध पिया करो, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। फरमाते फ़इन्न फ़ीहा शिफ़ा जी दवा उन व शिफ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूध का गाय का दूध पिया करो, क्योंकि उसके अंदर शिफ़ा है, उसके अंदर दवा है, इलाज होता है उससे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर फरमाए हैं व इय्याकुम व लुहूमुहा, और फरमाते व लुहूमुहा दा। आका सल्लल्लाहु, ये मुस्तदरक अला सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे, कोई कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं मौलाना, आप ये क्या बात कर रहे हैं। मुस्तदरक अला सहीहैन इमाम हाकिम की हदीस नंबर 8232 8232, आप ये हदीस आप उठा कर देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि तुम गाय का दूध में कसरत करो और तुम गाय के गोश्त से बचो, क्योंकि गाय का गोश्त ज़्यादा खाने से इंसान के अंदर बीमारियां आते हैं। तो इंसान को चाहिए कि बड़े गोश्त को जहाँ तक हो सके कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा तरकारियों की तरफ और फ्रूट की तरफ तवज्जो करे। इससे रमज़ान के रोज़ों का और दीगर रोज़ों का जो होता है वो उसका फ़ायदा कंटिन्यू रहता है। और इसके साथ
तेल के खाने में कमी करें, वज़न ग़िज़ाओं में कमी करें, और साथ साथ लाइट एक्सरसाइज भी रहना चाहिए। देखिए लाइट एक्सरसाइज की बात क्यों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे क्या सहाबे किराम एक्सरसाइज करते थे? एक आध एग्जाम्पल ऐसे मिल भी जाता है कि सहाबा एक्सरसाइज करते थे, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि वो घोड़े की सवारी करते थे, वो पैदल चला करते थे, वो घड़ों में पानी भरा करते थे, वो उनकी मेहनतें, उनकी लाइफ अलग। और आज की हमारी लाइफ अलग होती है कि पूरा दिन हमारा गुजर जाता है और हाथ में मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, हमारा सफ़र कार के अंदर बैठे हुए हैं, ऑफिसों के अंदर एसीज़ में बैठे हुए, जिस्म की कोई हरकत ही नहीं होती है, तो वो जो भी खाना जिस्म में जा रहा है वो हज़म कैसे हो? तो उसके लिए एक मुअतदिल किस्म की, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, एक लाइट किस्म की एक्सरसाइज भी रहना चाहिए। रमज़ान में इसका एहतमाम करें कि सहरी से पहले या फिर इफ्तार से पहले, असर की नमाज के बाद इफ्तार से पहले, बिल्कुल इफ्तार से थोड़ी देर पहले लाइट एक्सरसाइज, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉकिंग कर ली जाए, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा रहता है और इंसान को जो रोज़े के फ़वाइद मिलते हैं वो फ़वाइद सेव होते हैं, ज़ाये नहीं होते। आखिरी बात यह है कि जो हज़रात बीमार रहते हैं, उनको मसला होता है, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं वो बीमारी शिफा अल्लाह के हाथ में, जितना भी बीमार हो गया मैं तो रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये इसकी इजाज़त नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ के बारे में फरमाता है कि यहाँ पर छूट है, तो वो छूट इख्तियार करना ये भी अल्लाह की नेमत है, शुक्राना होता है उसमें। बिल्कुल उसी तरह से जैसा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक, हनफी मसलक के मुताबिक, अगर कोई आदमी सफ़र में हो तो उसको इशा की नमाज 4 के बजाय 2 रकात पढ़ना है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं मैं तो आराम से हूँ, मैं तो 4 रकात ही पढ़ूंगा, मैं मुकम्मल पढ़ना चाहता हूँ, तो उसकी नमाज मकरूह हो जाती है। 4 रकात पढ़ना मकरूह, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। जब तुम सफ़र में हो तो तुम नमाज को आदी करके पढ़ सकते हैं। जब अल्लाह ये नेमत दिया है, इस नेमत को ठुकराना, इस नेमत से इस्तिफ़ादा न करना, ये भी एक टाइप का नाफरमानी और नाशुक्रापन होता है, नाशुक्रापन होता है। लिहाजा उस नेमत से इस्तिफ़ादा करना। अगर किसी को कोई बीमारी हो तो वो डॉक्टर से मशवरा करे कि क्या मेरे लिए रोज़ा रखना ठीक रहेगा या मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ। अगर डॉक्टर कहे कि नहीं आप एहतियात करें बेहतर है, तो आप रमज़ान में रोज़े तर्क करें, ठीक ढंग से इलाज करें, बाद में रोज़े रखें। नहीं मैं फ़र्ज़ रोज़े है, इसके लिए मैं अपनी जान, मेरी जान चले गई तो चले गई, मैं रोज़ा तो नहीं छोड़ूंगा। ये नाशुक्रापन होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को ठुकराना होता। इंसान की नीयत के हिसाब से अल्लाह अजर देता है, लेकिन जब बात मालूम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में मत डालो। जब अल्लाह ने इजाज़त दे दिया उसके बाद ज़िद कर रहे हैं। कई मरतबा ऐसे हज में भी देखने में आता है कि कभी कभार खुदा ना करे कभी ऐसा भी हो जाता है, मिना के खैमों में आग लग गई। कितने लोग ऐसे हैं जब उनको आग से निकाला जाता है तो कहते हैं हमको नहीं निकलना है, हमको मक्के में मरना है, हमको अरफा में मरना है, हमको मदीने में मरना है। ये होना बुलकर मरना जी, मदीने में मौत आए, मक्के में मौत आए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मौत आए तो, लेकिन खुद को आग से न निकाल कर जला देना और उसके बाद ये समझना कि मक्के में मौत आई। नहीं, मक्के में मौत आई नहीं, इसको कहते हैं मक्के में खुदकुशी किया, मक्के में खुदकुशी किया, मदीने में खुदकुशी किया। ये कोई फजीलत की बात नहीं है। जज्बात इंसान की अपनी जगह है, लेकिन अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में डाले इसकी इजाज़त नहीं है। तो जो हज़रात को कोई सेहत के मसाइल हों वो डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर इजाज़त देने पर वो रोज़ा रखें, और अगर डॉक्टर इजाज़त नहीं देता है तो सही ढंग से अपने आप का इलाज करें, बाद में रोज़े रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला सवाब में कमी नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमको सही ढंग से अमल करने और रोज़ों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।